नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 2022 के दो सबसे बड़े इंडस्ट्री कोलैप्सेस से नुकसान उठाने के बाद परेशान क्रिप्टो करेंसी लेंडर जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल की मूल कंपनी जेनेसिस ग्लोबल होल्ड्सको एलएलसी ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। जेनेसिस ग्लोबल होल्ड्सको एलएलसी, जेनेसिस एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड और जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल एलएलसी द्वारा बैंक्रप्ट कोर्ट में वॉलंटरी पिटिशन सबमिट की है। डिजिटल करेंसी ग्रुप तीनों के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में जेनेसिस ने जॉइंट केस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोज किया है। जेमिनाई के बंद किए गए अर्न प्रोग्राम से संबंध जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के पास 1 लाख से ज्यादा लेनदार है और देनदारियों और संपत्तियों में $1 बिलियन से $10 बिलियन हैं। रिपोर्ट का अनुमान है उनकी 2 अन्य कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों का मूल्य रिस्पेक्टिवली $100 मिलियन और $500 मिलियन था। 19 जनवरी को जारी बैंक्रप्सी फाइलिंग के अनुसार जेनेसिस पर अपने टॉप 50 लेनदारों का $3.5 बिलियन से ज्यादा का बकाया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई, ट्रेडिंग बहीमत कम्बरलैंड, मिराना, मून अल्फा फाइनेंस और वैनिक का न्यू फाइनेंस इनकम फंड शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेक्नोलॉजी और इंडियन इंडस्ट्री के लिए इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए फोर्ब्स इंडिया और CoinDCX ने नमस्ते वेब3 की शुरुआत की है। नमस्ते वेब3 जैसा कि सुझाव देता है, वेब3 इकोसिस्टम के कई स्टेक होल्डर से संपर्क करेगा और वेब3 के निर्माण और अपनाने के लिए इंडियन मार्केट की क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा। 28 जनवरी से शुरू होकर नमस्ते वेब3 कई शहरों में फैले एजुकेशनल रोड शोज की एक सीरीज का रूप ले लेगा। ये इवेंट्स बड़े और छोटे मेट्रोज जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, पुणे और कोलकाता में होंगे और पूरे भारत के इंडस्ट्री के लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, की ओपिनियनेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे क्षेत्र में क्यूरेटेड सीरीज में हाफ डे सेशंस होंगे जो वेब3 एंथुसियास्ट को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ वेब3 का पता लगाने और साथ ही टेक एंथुसियास्ट के साथ इंडियन वेब3 इकोसिस्टम का निर्माण करने का अवसर प्रदान करेंगे। कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बीच फोरम सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने में वेब3 की भूमिका और विशेष रूप से इंडियन बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए वेब3 का इस्तेमाल करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिफ्यूजन मॉडल डेवलप किया है जो ह्यूमन फेस की सिंगल 2D इमेज से 3D एवटार बन सकता है। डिफ्यूजन मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के रिसर्चर्स के एक ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया था। 3D एवटार का इस्तेमाल वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस बनाने के लिए या गेमिंग या किसी और इस्तेमाल के लिए व्यक्ति के लाइफ लाइक 3D रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। 3D एवटार डिफ्यूजन मॉडल एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर बेस्ड है। डिफ्यूजन मॉडल्स जेनरेटिव मॉडल्स हैं, जिसका अर्थ है कि वे नया डेटा जनरेट कर सकते हैं जो ट्रेनिंग डेटा के समान है। ADM पहला डिफ्यूजन मॉडल है जो सिंगल 2D इमेज से रियलिस्टिक 3D एवटार बनाने में सक्षम है। हालांकि पास्ट में 2D इमेजेस से 3D इमेजेस बनाने के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AD गेमिंग अबू धाबी में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को विकसित करने की पहल और AA मेटा एक लोकल मेटावर्स एंड वेब3 डेवलपमेंट कंपनी के बीच एक नई साझेदारी कैपिटल में मौजूद गेमिंग इकोसिस्टम का समर्थन करेगी। AA मेटा मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वेब3 टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदान करेगा जो नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग को सक्षम बनाता है। मेटावर्स और ब्लॉकचेन गेमिंग गेमर्स को नए कम्युनिटी ड्रिवन वर्ल्ड में बातचीत करने की अनुमति देता है, जबकि नए इन गेम इकोनॉमिक मॉडल्स और दुनिया भर के दर्शकों को इमर्सिव एक्सपीरियंसेस प्रदान करने के लिए नए पेमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करता है। AD गेमिंग के एक बयान में कहा गया है कि AD गेमिंग के साथ साझेदारी के माध्यम से AA मेटा का लक्ष्य स्थानीय मेटावर्स इंडस्ट्री को विकसित करना और UAE के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ओवर टू यू संदीप। बोर्ड एप यॉट क्लब NFT कलेक्शन की पीछे की कंपनी युगा लैब्स एक SEC इन्वेस्टिगेशन, अपने मेलचिम्प अकाउंट का एक हैक और कई मुकदमों से निपट रही है।
युगा लैब्स ने 18 जनवरी को एक चेतावनी जारी की थी कि बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच ने उसके मेलचिम्प अकाउंट से समझौता किया था, जिसमें कस्टमर डेटा शामिल था और अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त किया गया था। युगा ने लीक की गंभीरता को डाउन प्ले किया, ये तर्क देते हुए कि मेलचिम्प के पास कोई सबूत नहीं था कि अटैकर्स ने डेटा एक्सपोर्ट किया था। युगा के अनुसार किसी ने भी एनएफटीज क्रिएट करने के लिए जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया। इसने यूजर्स को संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करने वाले किसी भी अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, अनएक्सपेक्टेड एनएफटी मिंट्स या डायरेक्ट मैसेजेस से बचने की सलाह दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।